नमस्कार दोस्तों, आज से ठीक 3 साल पहले आज ही के दिन हिंदी सिनेमा के बहुत उभरते हुए नायक सुशांत सिंह की मौत हुई और अभी तक वो मामला सुलझा नहीं है कि वो हत्या थी कि आत्महत्या थी। 35 आरोपी बनाए गए और 5 डॉक्टरों का पैनल बनाया गया जांच करने के लिए, पर 3 साल बाद और 5 एजेंसियां जो है वो जांच कर रही थी, पर अभी तक ये मामला नहीं सुलझा और अंततः लोगों को लगा कि ये आत्महत्या थी। इस बीच में बहुत लोगों को गिरफ्तार किया गया। रिया चक्रवर्ती जैसी अभिनेत्री गिरफ्तार हुई, जेल में रहना पड़ा। हाई प्रोफाइल ड्रामा था आज से 3 साल पहले। पूरे चैनल, टीवी चैनल, अखबार सुशांत सिंह राजपूत जो हैं उनकी हत्या, आत्महत्या को लेकर उलझा हुआ था। तो हमको लगा कि क्यों ना हम हमारे देश में जिस तरह से आत्महत्या की दर जो बढ़ी है, अगर हम कहें कि पुरुषों और महिलाओं में क्रमशः 1.5 तथा 2 गुना ज़्यादा है। भारत में 15 से 39 यानी 39 आयु समूह के मृत्यु का प्रमुख कारण आत्महत्या है। WHO की रिपोर्ट भी ये कहती है कि भारत और चीन में विश्व की कुल 40% आत्महत्याएं होती हैं। अगर हम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो भारत में पुरुषों में आत्महत्या की दर 15 से 44 आयु समूह में काफ़ी अधिक है, लगभग 27.4 प्रति लाख। इसी प्रकार महिलाओं में आत्महत्या की दर 15 से 29 आयु समूह में सबसे अधिक है, 24.9%। तो अब ये प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण है बेरोजगारी, प्रमुख कारण है कि डिप्रेशन। कोविड में जब लोगों की नौकरी गई तो लोगों को थोड़ा डिप्रेशन आया। कई बार रिश्तों में तनाव आता है, उसमें डिप्रेशन आता है। जब लगता है कि जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है तो लोग आत्महत्या की तरफ बढ़ते हैं। कई बार नशे की प्रवृत्तियां जो हैं वो भी आत्महत्या के लिए प्रेरित करती हैं। घर में कलह हो, हिंसा हो, वो भी महिलाओं में खास करके आत्महत्या का, और पुरुषों में भी इसका कारण होता है कि कई लोग घरेलू दबाव को झेल नहीं पाते और वो आत्महत्या करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमारे देश में लगातार आत्महत्याएं बढ़ी हैं, चाहे वो किसानों की आत्महत्या हो जो कि मजबूरी में कर्ज के दबाव में करते हों, चाहे एक युवा वर्ग में आत्महत्या हो, और सेलिब्रिटी जो कि लगातार जिनकी आत्महत्या के हम मामले देखते हैं वो बहुत डिप्रेशन में होते हैं, क्योंकि कई बार उनका जो ऊंचाई, या कहना चाहिए कि जो उनका ग्राफ होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो कई बार उनको सफलता मिलती है, कई बार वो सफल नहीं होते हैं, कई बार मल्टीपल रिलेशनशिप में फंस जाते हैं, कई बार वो नशे के आदी होते हैं। तो कई तरह के डिप्रेशन जो हैं वो उनको होते हैं। तनाव की जो अंतिम परिणति वो आत्महत्या होती है। किंतु भारत में तनाव को एक बीमारी के रूप में सर्व मान्यता नहीं मिली। हमारे यहाँ भी कोई कहे कि मैं थोड़ा टेंस हूँ, मैं तनाव में हूँ, थोड़ा डिप्रेशन में, तो लोग उसको अरे छोड़ो कुछ नहीं है और लोग टाल देते। पर धीरे धीरे जब वो डिप्रेशन बढ़ता जाता है तो व्यक्ति जब तनाव से घिरता जाता है तो आत्महत्या के जैसे कदम उठाता है, जिसको कि समाज में आत्महत्या को कभी भी बहुत अच्छा नहीं माना गया है। इसीलिए जो आदमी आत्महत्या करता है लोग उसको बहुत सहानुभूति से नहीं देखते। पर जब ग्लैमर के क्षेत्र में लोग आए हुए लोग आत्महत्या करते हैं या उस तरह की स्थिति निर्मित होती है तो वो भी एक समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो कई बार बहुत सारे लोग, चूंकि अब संयुक्त परिवार नहीं है, एकल परिवार हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो कई बार आदमी अकेला रहता है, तो अकेलापन भी जो है वो कई बार आत्महत्या का कारण बनता है। और इसमें वृद्धि लगातार देखें। जैसे मैंने कहा कि किसान जो है वो कर्ज के कारण या फसल नष्ट होने के कारण वो आत्महत्या करता है। शहरी जीवन में बहुत लगातार भागदौड़ है, शारीरिक व्यायाम की अल्पता है, सही मात्रा में यदि उनको भोजन नहीं मिलता है, तनाव का चरम अवस्था में पहुंचना, ये भी जो है आत्महत्या के कारण है। 2017 में आईपीसी की धारा 309 को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 द्वारा हटा दिया गया। उल्लेखनीय है कि इस आईपीसी की धारा 309 के तहत आत्महत्या को अपराध माना जाता था और इसके लिए 1 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान था। अब चूंकि ये मानसिक बीमारी से इसको जोड़कर देखा गया है, इसलिए ये धारा हटी और इसके पीछे अवसाद, चिंता आदि जो जैसा बहुत सारे कारण हैं, इसलिए इसको अब
मानसिक रोग माना गया, इसलिए इसको अपराध की श्रेणी से अलग किया गया। अभी हमारे यहाँ लोगों को इच्छा मृत्यु का अधिकार नहीं है। पूरी दुनिया में इसकी मांग हो रही है कि जो लोग बहुत बीमार हैं, जो बहुत ठीक नहीं हो सकते, उनको इच्छा मृत्यु मिलनी चाहिए, पर वो अभी उस तरह की चीज़ें अभी हमारे यहाँ लागू नहीं हुई है। दरअसल हम ये जो सारी चीज़ें बात कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जो कि आज ट्रेंडिंग भी हैं और जिनकी हत्या या आत्महत्या जो अभी तक नहीं सुलझा, इतने सारी एजेंसियां इसमें लगी, इतना मीडिया हाइप हुई, कई बार उनके जो फ्लैट थे उसमें रिक्रिएट करके सीन को देखा गया, पर अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो पाई कि वो और जितने 35 आरोपी बनाए गए थे सबको जमानत मिल गई, सब बाहर आ गए। और अब मीडिया साल दर साल इस तारीख को उनकी याद करता है। एक अच्छे उभरते हुए सितारे थे, वो बहुत प्रतिभा थी, पर पता नहीं किन मानसिक तनाव के कारण या किन परिस्थितियों में उनका निधन हुआ, जो कि अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। पर सामान्यतः लोगों को लगता है कि वो एक आत्महत्या रही होगी, ऐसा समझ में आता है। असली में हमारे यहाँ हम अपने बच्चों को जो पढ़ाते लिखाते हैं, जो स्कूली पाठ्यक्रम है, उसमें हमको बहुत बार मनुष्य के जीवन के प्रति उसको किस तरह एक उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए, जीने की लालसा होनी चाहिए, इसको लेकर हम ज़्यादा बात नहीं करते। पिछले साल 2022 में 101.64 यानी 1,64,000 जो है से ज़्यादा लोगों ने आत्महत्या की। अब ये समझने की बात है कि जिन 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की, उसमें 25.6% दिहाड़ी मजदूर थे। नेशनल क्राइम ब्यूरो जो है वो कहता है कि 2021 में कुल 42,004 दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की, इसमें से 4,246 महिलाएं थीं। वहीं आत्महत्या करने वाले लोगों में एक बड़ा वर्ग उन लोगों का था जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, यानी जिनका खुद का रोजगार था। इस वर्ग के कुल 20,231 लोगों ने आत्महत्या की। तो ये जो आत्महत्या के आंकड़े, हम आंकड़े में ना भी जाएं तो ये समझ में आता है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या जो दिहाड़ी मजदूर हैं, तो इससे एक बात समझ में आती है कि जिनके पास रोजगार के अवसर नहीं है, परमानेंट जरिया नहीं है आय का, वो भी जिसमें किसान भी हैं, वो लोग भी आत्महत्या करते हैं। इसमें करीब करीब 5,318 किसान और 5,563 खेती और मजदूर, इन्होंने भी आत्महत्या की। तो आत्महत्या के जो आंकड़े हैं, दैनिक वेतनभोगी श्रेणी के लोगों की संख्या जो है 15,870 थी। अलग अलग बेरोजगार जो है उनने भी आत्महत्या की। तो जो आत्महत्या के हम आंकड़े देखते हैं, वो आंकड़े या तो बेरोजगारी के कारण है, या गृहिणियाँ जो गृह में झगड़े लड़ाई हो रहे हैं वो उसके कारण वो लोग आत्महत्या के लिए प्रेरित हो रहे हैं। स्कूली छात्र और कॉलेज के छात्र जो परीक्षा में फेल हो रहे हैं वो भी आत्महत्या कर रहे हैं। तो लगातार हम देखते हैं कि आत्महत्या जो है उसमें कहीं ना कहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, घरेलू हिंसा, बेरोजगारी, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें शामिल हैं। तो एक चाहे सेलिब्रिटी हो, उस पर जो मानसिक तनाव आ रहा है, वो अपने तनाव को नहीं झेल पा रहा है, वो किसी से बात नहीं कर रहा है। अभी हम लोगों के पास दरअसल अपना अपना एक ऐसा गोपन क्षेत्र है या एकाकी क्षेत्र है जहां हम व्हाट्सएप पे या हम इंटरनेट पे बैठ के, कंप्यूटर पे बैठ के, लैपटॉप पे बैठ के हम अकेले अकेले अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। हमारे लिए बात करके हम किसी से अपने दुख दर्द को शेयर करें, ऐसे लोगों की धीरे धीरे कमी होती जा रही। कई बार लगता है कि समाज में ऐसे ऐसे समूह होना चाहिए जहां पर आप जाकर अपनी बात रख सकें और वो बात आपकी गोपनीय रहे और आप डिस्कस कर सकें। पर लोग जब मनोचिकित्सक के पास ही ना जा रहे हों, तब ऐसे ग्रुप में जाकर अपनी बात करेंगे कि ये चौंकाने वाली बात है कि वो किस तरह से अपनी बात करेंगे। दरअसल पिछले 5 सालों में जो आत्महत्या के मामले बढ़े हैं, 2017 से यदि हम बात करें तो 2017 में 1,29,887 लोगों ने आत्महत्या की और ये बढ़ती गई। और ये लगातार अगर हम साल दर साल इसकी बात करेंगे तो इसमें इजाफा होता गया और 2018 में 10.2 पहुंच गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 2019 में जो है ये मामला फिर बढ़ा और इनकी संख्या 1,53,052 हो गई। 2021 में आत्महत्या करने वालों की संख्या जो है उसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ, 1,64,033 लोग तक ये बात पहुंच गई। तो
आत्महत्या किसान भी जो है 1970 से अगर के दशक से देखते हैं कि किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हैं, क्योंकि खेती जो है एक प्रकार से घाटे का सौदा है। वो अपने घर में शादी ब्याह अन्य कामों के लिए कभी जमींदार से, कभी सूदखोर से, कभी किसी बड़े आदमी से पैसा लेते हैं और फिर वो लौटा नहीं पाते, और जब लौटा नहीं पाते तो एक दबाव होता है। यही वजह है कि किसानों को भी आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे अपने देश में लगातार, जो कि हम पूरी दुनिया में आज विश्व की सबसे बड़ी आबादी है, पर हमारे अपने देश में लगातार आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जबकि हमारा ये विश्वास है कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। पर हम ये जो नश्वर शरीर है इसको नष्ट करके हम समझते हैं कि हमने सभी जंजालों से मुक्ति पा ली है। पर अगर हम भारतीय मिथक कथाओं में जाएं तो हमको लगता है कि आत्मा की मुक्ति उस तरह से नहीं होती, और इसीलिए अभी भी हमारे यहाँ जब किसी की आत्महत्या होती है तो उसके लिए बहुत सारे अनुष्ठान होते हैं उसकी आत्मा की शांति के लिए। और हमारे लोग, हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, चाहे लोग अस्थि विसर्जन करने इलाहाबाद जाएं या पिंडदान करने गया जाएं, और लोगों को लगता है कि एक मृतक आत्मा भटक रही है, उसने पूरा जीवन पूरा नहीं किया, और इसका फायदा कई बार जो ओझा गुनिया और तांत्रिक लोग हैं ये भी उठाते हैं कि एक आदमी की आत्मा भटक रही है और वो आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगी जब आप इस तरह के कोई अनुष्ठान कराओगे। तो आत्महत्या को लेकर, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या हो या उसके बाद चाहे जितने सेलिब्रिटी, अगर मैं उनके नाम गिनाने लगूं तो उनकी संख्या काफ़ी है, बहुत सारे सेलिब्रिटी ने आत्महत्या की। पर अगर हम कारणों में जाते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि ये जो कारण है ये बहुत सारे व्यक्तिगत हैं, नितांत व्यक्तिगत हैं, पर उसमें कहीं ना कहीं सरकार की नीतियाँ, समाज का रवैया, ये सब भी शामिल है। अगर किसान आत्महत्या कर रहा है, वो समय पे कर्ज नहीं पटा पा रहा है, उसको कर्जा नहीं मिल रहा है, उसकी फसल नष्ट हो रही है, उसको सूदखोर परेशान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम का फेल्यूर है। यदि एक आदमी बेरोजगारी के कारण, नौकरी छिन जाने के कारण दिहाड़ी मजदूर आत्महत्या कर रहा है, तो हम एक बार कहते हैं कि सबको जो है हमारा संविधान रोजगार की गारंटी देता है, हम मनरेगा जैसे प्रोग्राम भी चलाते हैं, पर उसके बावजूद लोग रोजगार के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये भी एक चिंता की बात है। हमने नई शिक्षा नीति भी लाई है और हम कह रहे हैं कि हम बच्चों को बहुत सारी ऐसी प्रायोगिक चीज़ें पढ़ाएंगे, पर बच्चे भी 10वीं के बोर्ड की बात हो चाहे 12वीं के बच्चे परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाते तो वो भी आत्महत्या के लिए प्रेरित हों। तो कहीं ना कहीं ये जो आत्महत्या है वो कैसे रुके, इस पर सबको सोचने की जरूरत है, क्योंकि मनुष्य जन्म जो है वो कई कहते हैं कि इस तरह का मानना है कि वो कई योनियों के बाद प्राप्त होता है, और ये मनुष्य जो है वो सबसे होशियार, सबसे बुद्धिमान प्राणी है, और वो जीवन जीने के लिए पैदा होता है। और उसके वजह से तो आज हमने सुशांत सिंह राजपूत के बहाने जो आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है उसको लेकर आपसे बातचीत की। आप भी अपने विचार रख सकते हैं। आपको लगता है कि सुभाष की बात में अगर हम आपकी बात करें, आपके पास कोई विषय है, कोई आप ऐसी बात कहना चाहते हैं जिसमें आपके पास कोई संदर्भ है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। हम दरअसल सुभाष की बात आपसे, आपकी बात है, जो कुछ हमारे आसपास है हम उसकी बात करते हैं। हम जो हमारे समूचे परिवेश में घट रहा है या जो घट चुका है, हम उन संदर्भों को लेकर इस बात को करते हैं। तो आज हमारे सामने एक बड़े स्टार की 3 साल पहले हुई हत्या, आत्महत्या का मामला था, और हमको लगा कि इस बहाने क्यों ना हम केवल स्टार तक नहीं, किसानों तक, बेरोजगारों तक, महिलाओं तक, घरेलू हिंसा तक जो आत्महत्या हो रही है या आत्महत्या के कारण है, हम उन पर बात करें। तो अगर आपके पास कोई और विषय हो तो आप ज़रूर हमें बताएं। नमस्कार।